कानपुर में सीएम योगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम गुरुदेव चौराहे पर बने मेट्रो डिपो का निरीक्षण करने के बाद बटन दबाकर मेट्रो ट्रेन को ट्रायल के लिए रवाना किया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां सीएम गुरुदेव चौराहे पर बने मेट्रो डिपो का निरीक्षण करने के बाद बटन दबाकर मेट्रो ट्रेन को ट्रायल के लिए रवाना किया। वहीं डिपो परिसर में ही मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 4 से 6 सप्ताह में मेट्रो ट्रेन के ट्रायल की कार्रवाई पूरी करते हुए पीएम के माध्यम से यहां के नागरिकों को मेट्रो की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें शहर के प्रमुख उद्योगपति, शिक्षण संस्थानों के निदेशक, संचालक, पुलिस और प्रशासन के अफसर, जनप्रतिनिधि और मीडिया के लोग शामिल हुए, जहां सिर्फ 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद केडी सभागार में मुख्यमंत्री ने जीका संक्रमण रोकथाम के लिए बैठक की, जरूरी दिशा निर्देश स्थानीय अधिकारियों को दिए। सीएम ने कहा कि एनजीओ स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्र में फॉगिंग और सैनिटाइजेशन के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं, क्योंकि इस वक्त कोरोना के बाद जीका वायरस का जो प्रकोप है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उसी को लेकर स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई। लेकिन आज कानपुर वासियों को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। यहाँ पर मेट्रो ट्रेन का जो संचालन है उसके ट्रायल को रवाना यहाँ पर किया है और अब कुछ ही हफ्तों में ये जो इंतजार है कानपुर वासियों का वो खत्म हो जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता चेतन गुप्ता, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चेतन, कानपुर वासियों को आज बड़ी सौगात और इसी के साथ 5वां शहर बन चुका है कानपुर मेट्रो संचालन का। देखिए, आज हम आपको बताते जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने आज सौगात दी कानपुर शहरवासियों के। हालांकि आज ये ट्रायल रन था, इसको हरी झंडी दिखाई यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और आपको बताते जिस तरह से उन्होंने दावा किया था कि 2021 में कानपुर शहरवासियों को मेट्रो की सौगात देंगे, तो उन्होंने अपने वादे को पूरा करने का काम किया है। आज उन्होंने जिस तरह से हरी झंडी दिखाकर ट्रायल रन स्टार्ट किया और अगले 6 महीनों के भीतर ये मेट्रो ट्रेन की सुविधा आम नागरिकों को मिलने लगेगी। लोगों को, क्योंकि फर्स्ट फेज में आईआईटी से लेके मोती झील तक का ये ट्रैक तैयार किया गया, एलिवेटेड ट्रैक तैयार किए गए हैं। इसके आगे नयागंज और दाल मंडी में भूमिगत स्टेशन बनेंगे। जो अगला फेज होगा वो बर्रा तक जाएगा। करीब जो भी दूरी है अभी तक करीब 7.5-8 किलोमीटर की दूरी है और इसको पूरा करने में करीब पूरा प्रोजेक्ट जो करीब 11,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसको कहा जाए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उस समय सूबे में सत्ता थी उनकी। हालांकि उस समय कवायद शुरू हुई थी, लेकिन तमाम अड़चने आई, मेट्रो काम शुरू नहीं हो पाया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार आई सूबे में। उसके बाद उन्होंने दावा किया, वादा किया कि उत्तर प्रदेश में और यही वजह है कि अपने संबोधन में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि करीब 2 सालों में और 2 साल के कम वक्त में ये संचालन यहाँ पर हो गया है कि अब कानपुर वासियों को ये सुविधा मिलने जा रही है। देखिए, हम आपको बताते हैं लगातार जिस तरह से दावे किया है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का दावा है। पूरे देश में अब तक का ये पहला प्रोजेक्ट है जो इतनी तेज गति से स्टार्ट हुआ है और कम समय, अपने जो निर्धारित समय अवधि थी उससे पहले उन्होंने अपने पूरा कर लिया पूरा काम। ट्रैक बिछ किया, यहाँ तक की जो ट्रेन थी, मेट्रो ट्रेन थी, वो ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। उसको अगले 6 हफ्तों तक ये ट्रायल चलता रहेगा। इसके बाद आम नागरिकों को ये सुविधा मिलेगी मेट्रो की। और हम आपको बताते हैं अब तक मेट्रो सिटी एक लंबा इंतजार कानपुर वासियों की तरफ से किया गया है। अगर बात करें तो उनमें कितना उत्साह इस सौगात को लेकर? देखिए, अगर ये ईस्ट का मैनचेस्टर कहलाता था, कानपुर उद्योग नगरी कहलाती है कानपुर, और आर्थिक नगरी का दर्जा है इसको। जिस तरह से राजधानी लखनऊ जो है राजधानी कहलाती है जरूर है, लेकिन आर्थिक राजधानी के तौर पर कानपुर को देखा जाता है। यहाँ चमड़ा उद्योग है, तमाम कल कारखाने हैं। और अगर हम बात करें तो पहले की जो स्थितियां थी कारोबारी जगत में, यहाँ बड़े बड़े घराने हैं, बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर है। इसको लेकर हजारों लाखों बहुत बड़ी समस्या थी और न सिर्फ संचालन से लोगों को राहत मिलेगी, जाम जैसी स्थिति से उनको छुटकारा मिलेगा, बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। चेतन जी
जी आशिमा, देखिए हम आपको बताते हैं जाम एक बहुत बड़ी समस्या थी जो नासूर थी। यहाँ के उद्योगपति जो थे, कारोबारी एक-एक करके पलायन कर रहे थे क्योंकि लगातार जो सुविधाएँ होनी चाहिए वो सुविधाएँ यहाँ पर नहीं थी। चाहे हवाई यात्रा हो, हवाई सुविधाएँ नहीं थी यहाँ पर, उसके अलावा मेट्रो की सुविधा नहीं थी, जिसको लेके लगातार ये लोग नोएडा, दिल्ली के लिए पलायन कर रहे थे। लेकिन लेकिन इस कदम से माना जा रहा है निश्चित तौर पर एक कारोबार को गति मिलेगी, मेट्रो की सुविधा होने के बाद यहाँ जो आम नागरिक है उसको सहूलियत मिलेगी, जाम की समस्या से निजात मिलेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कानपुर महानगर जो बड़ी आबादी वाला क्षेत्र, करीब 52 लाख आबादी कानपुर महानगर की, जिसके बाद लगातार यहाँ जाम की रोजाना समस्याएं देखने को मिलती है। वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ये भी एक चिंता का विषय था। ऐसे में जो आईटी से लेके मोती झील तक एक ट्रैक बिछाया गया है और सफलतापूर्वक ट्रायल रन स्टार्ट किया गया, निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात मानी जा रही है कानपुर शहर वासियों के लिए। बड़ी सौगात है इसको और लेकर चेतन हम उत्साह भी है चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं कि जो ट्रायल है वो कहां से लेकर किन इलाकों तक शुरू किया गया है, राहत कहां के लोगों को ज्यादा। देखिए, हम आपको बताते हैं आईआईटी से लेके मोती झील तक का फिलहाल अभी ट्रायल रन किया गया है और आईआईटी से लेके मोती झील के बीच में कई स्टेशन बनाए गए हैं। हम आपको बताते हैं आवास विकास परिषद पड़ता है, आवास विकास में लाखों की आबादी रहती है। वहाँ पे विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय के बाद मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल नगर निगम, केडीए, जितने भी सरकारी विभाग है, अहम विभाग है, सभी विभाग इसी रूट में पड़ते हैं। निश्चित तौर पे लाखों की आबादी को बड़ी राहत मिलेगी और मेट्रो की सुविधा होने सबसे ज्यादा बिल्कुल एक बड़ी आबादी को राहत यहाँ पर मिलेगी, न सिर्फ जाम से छुटकारा बल्कि प्रदूषण से भी छुटकारा। और कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी का जो दावा यहाँ पर किया था उसी कड़ी में कदम यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर इससे अलग बात करें तो जीका वायरस को लेकर भी स्थानीय स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई, क्या कुछ निर्देश इसको लेकर दिए गए। देखिए, मैं आपको बता दूं आशिमा, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में नजर आए, बड़े उत्साह से लबरेज नजर आए। आज उन्होंने जिस तरह से, हालांकि जो उनका तय समय था 9:40 पे उनका आने का समय था, लेकिन उससे वो लेट पहुंचे और उसके बाद जो स्थितियां रही कि यहाँ पर जब देर से पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचते पूरा मंच पे जो वहाँ मौजूद लोग थे उन्होंने उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया और योगी आदित्यनाथ ने भी हाथ हिला के अभिवादन किया, नमस्कार किया और साथ में सबसे कहा कि जिस तरह से चुनावी समर है चेतन, और ये दौरा उस लिहाज से भी काफी अहम क्योंकि अलग अलग जिलों का दौरा कर वहां की विकास योजनाओं परियोजनाओं को लोकार्पण, उनका शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक एक कर किया जा रहा है और उसी कड़ी में कानपुर वासियों को ये बड़ी सौगात। फिलहाल बहुत शुक्रिया चेतन आपका जुड़ने के लिए।